देखिए 40 दिन आज युद्ध हुए हो गया है। अमेरिका इसमें शामिल है, इजराइल है और ईरान है। और रात दिन बमबारी हो रहा है अमेरिका के द्वारा ईरान पर, ईरान के द्वारा भी हो रहा है। और आखिरकार 14 दिन के लिए मतलब कि सीज फायर की घोषणा कर दिया गया है। आज सुबह 4-5 बजे का समय था, दिया हुआ है, मैंने लास्ट डेट इन्होंने ये महाशय दिए थे कि यदि मान लिया ईरान नहीं कुछ किया सीज फायर, तो हम पूरी इसकी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। ईरान की सिविलाइजेशन को आज पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इतना बमबारी करेंगे कि पूरी तहस नहस हो जाएगा। यानी कि एक लाइन में कहें तो ये पूरी तरह से मन ठान लिए थे कि हम तुम पर परमाणु हमला कर ही देंगे। जिस तरह से हम नागासाकी हिरोशिमा पर किए थे, उसी तरह तुमको हम पूरी तरह से सिविलाइजेशन मिटा देंगे। अब ये हुआ है सीज फायर, ये परमानेंट नहीं हुआ है, ये 14 दिन के लिए हुआ है। उसके बाद यदि कोई मतलब कि रास्ता निकल जाएगा समझौता का तो ठीक है, नहीं तो फिर से बमबारी होना शुरू हो गया। यानी जब से ये महाशय बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वह कुछ न कुछ पूरे वर्ल्ड को माने तहस नहस कर ही रहते हैं। सीज फायर की घोषणा हुआ है, वह क्या है जो मैं अपना नोट्स बनाया हूँ बता देता हूँ। अमेरिकी ईरान जो सीज फायर, इसमें पाकिस्तान का रोल बताया जाता है और इस पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज ही का मतलब आज 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल 2026 की सुबह इन इंडिया के समय अनुसार देखें तो 4 से 5 बजे मैंने दुनिया पूरी तरह से राहत की सांस ली। सब पूरे वर्ल्ड की मतलब कि इसी पर नजर गड़े हुए था कि ये डोनाल्ड ट्रंप करेगा तो क्या करेगा। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन हो गया है मैंने युद्ध हुए हुए, और 14 दिनों के लिए ये सीज फायर हुआ है। इस सीज फायर का मुख्य बातें मैंने शर्त क्या क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। करा है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और ईरान के जो विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची हैं, इस विराम की उन्होंने अपना घोषणा कर दिया है। इन्होंने बोला कि 14 दिन के लिए बमबारी और हमले रोक दिए गए हैं। मैंने दूसरा है ये कि जो हार्मुज स्टेट है, ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को तुरंत खोलने के लिए राजी हो गया है। ईरान इसके लिए राजी ऐसे ही नहीं हुआ, इन्होंने 10 मांगे रख दिया है। ईरान ने शांति के बदले बोला कि हम 10 प्रमुख शर्तें रखी है, जिनमें $100 बिलियन की जब्त संपत्ति की वापसी की है और प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध क्षेत्र से अमेरिकी सेना को शामिल करना। ये है, मैं लिखा नहीं हूँ 10 पॉइंट, वो मैं अभी आपको मुजमानी बोल देता हूँ 10 पॉइंट। पहला, इन्होंने ईरान के द्वारा ये मांग रखा गया है कि दुश्मनी खत्म और हमले बंद हो, ये पहला पॉइंट रखा है। दूसरा, इन्होंने ये बोला है कि जो मेरा आर्थिक नाकेबंदी जो हुआ है उसको खत्म करिए। और तीसरा, जो जब्त संपत्ति है हमारा उसको तत्काल आप वापसी करें। और चौथा जो है मतलब कि स्थायी शांति की व्यवस्था की जाए। और पांचवा, इन्होंने बोला है कि अमेरिकी सेना की वापसी कराइए। छठा, युद्ध का हर्जाना मिले। और सातवां, हार्मुज स्टेट पर नियंत्रण इजराइल ईरान का ही रहे। और 60वां, शर्त के साथ समुद्री आवाजाही हो और ईरान ओमान की टोल मिले। क्योंकि उन्होंने टोल में बोला है कि एक जहाज जाएगा तो उस पर हमको $20 लाख देना होगा। यानी इंडियन रुपये में कहें तो लगभग 19 करोड़ रुपया एक जहाज से ये वसूलेगा टोल। और जितने भी इलाके आसपास हैं उसमें तनाव को खत्म किया जाए, तब हम सीज फायर करेंगे। ये 10 पॉइंट ईरान की तरफ से रखा गया है। इस पर इजराइल का रुख क्या है? इजराइल ने सीज फायर का समर्थन तो कर दिया है, लेकिन ये बोला कि हम जो अभी लेबनान पर हमला कर रहे हैं उस पर हम लागू रखेंगे। जबकि पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है उसमें ये भी बात बोला है कि लेबनान पर इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल तो रुकने वाला नहीं है, वो मानेगा ही नहीं इस बात को। पाकिस्तान और चीन की भूमिका क्या है? जब ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को पूरी तरह से बोला था हम तबाह कर देंगे, तो इसके पीछे कुछ कूटनीतिक बात था। मध्यस्थता कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान कर रहा है। उसके जो वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं, वो दोनों वाशिंगटन और तेहरान के बीच लगातार अपना फोन पर बातचीत कर युद्ध रुकवाया। इसमें सबसे बड़ा रोल चीन का दबाव भी रहा कि चीन ने अंतिम समय में दखल देते हुए तेहरान पर हमले रोकने और बातचीत की मेज पर आने का दबाव डाला। इसमें पाकिस्तान ऐसा क्या क्यों मध्यस्थता कर रहा है? क्योंकि एक तो देखिए सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान, और जब वहां पर हमला होगा तो जितने भी रिफ्यूजी लोग हैं वह सबसे पहले पाकिस्तान तरफ ही भागेगा। तो एक तो अपने पहले से ही वह पूरी महंगाई का मार झेल रहा है,
यानी वहां पर 500 माने कि रुपया पहुंच गया है 1 लीटर पेट्रोल का दाम। और अब रिफ्यूजी लोग आएगा तो और उसकी हालत खराब होगा। तो इस तरह से वो अपना मध्यस्थता कर रहा है। भारत के लिए नफा नुकसान आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव पर्सपेक्टिव से। तेल की कीमतों में गिरावट होगी। ये बात होगा कि ऐलान के साथ ही कच्चे तेल के दाम 16% तक गिर गए हैं, जिससे भारत में महंगाई कम हो गई। और चिंता ये है कि पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य मध्यस्थता बनकर उभरना भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक सेटबैक माना जा रहा है। फायदा दूसरा ये है कि वैश्विक तनाव कम होने से भारतीय बाजार में सुधार आया। और निगेटिव ये है कि चाबहार पोर्ट की रणनीति जो है उस पर भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए जो चाबहार में निवेश किया था, लेकिन अब पाकिस्तान के तेहरान से बढ़ते रिश्तों पर इस रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। फायदा यह है कि भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा मिल जाएगी। नुकसान यह है कि अमेरिका पर भरोसा कम होगा। ये सब फिर भविष्य की राह देखें तो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है, जिसमें अमेरिका और ईरान के जो शीर्ष ऑफिसर्स हैं वह शामिल होंगे। और 14 दिनों में ठोस समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप फिर से कड़े हमले की चेतावनी दी है। तो ये मैं पूरा पेपर में देखे होंगे 40 दिन से जब आप पेपर खोलिएगा तो कुछ न कुछ इस महाशय के कारनामे की वजह से पूरा हेडलाइन से लास्ट पेज तक दिया हुआ रहेगा। और इसमें अब देखिए सीज फायर हो जाएगा तत्कालिक रूप से तो 14 दिन होगा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। बाकी अब देखिए क्या होता है। न्यूज़पेपर में अभी रोड डेली इसी का जब मैं पढ़ा तो पूरा सारांश इसका मैं अपने नोट्स में बनाकर आपको बता दिया छोटा सा फॉर्मेट में।